क्यों करा। मैंने सबका एक सार निकला मेरे हिसाब से, मेरे को जो समझ में आया नमक पानी का, कि ये इसको सिर्फ बाधा के रूप में देखना या बाधा दूर करने के रूप में देखना, ये बहुत छोटा सा उद्देश्य है इसका। ये एक स्व आकलन की प्रक्रिया है। आपको कोई पकड़ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ वो आप कब देखेंगे, अपनी शकल सूरत जब हम आईने में देखेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या लगा क्या नहीं लगा। अब कुछ नहीं लगा तो हम नहीं देखेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये हमें देखना है, हमारा आईना जो देखना है वो नमक पानी में बैठ के ही देखना पड़ता है, वहां दिखता है वो। अब वो नहीं आ रही है तो कई लोग उसको बिल्कुल खारिज कर देते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं कि हमें नमक पानी की जरूरत नहीं, हमें नहीं करना। ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप बैठोगे और सब चीजें ठीक है तो ठीक है, ओके भाई। मेडिकल चेकअप हमारा जब करते हैं एक उम्र में, तो वो वही होता है, उसका एक प्रमाण होता है कि आपको कोई समस्या नहीं है किसी चीज का। वो प्रमाण हमारा नमक पानी है। ये मुझे उससे समझना है। अभी जब हम ध्यान करने जब हम बैठते हैं, तो ये इन और आउट वाला जो मामला है कि क्या इन हो रहा है और क्या आउट हो रहा है, इसको गहराई से समझने की बहुत जरूरत है। आपके किस हैंड में इन हो रहा है वाइब्रेशन और किस हैंड से आउट हो रहा है, ये आपको तब नहीं समझेगा जब तक आप कर्मों में उलझे हुए हो। आज मैं ये किसी को के लिए मतलब बताने के लिए, आज मेरे को बहुत सारे प्रश्न जब आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जब मौका मिलेगा सर के चैनल पे आने का, माँ आदेश करेंगे, तो उस माध्यम से मैं सबको जवाब दे दूंगा। पर मैं एक एक को कितने को क्या क्या बताऊंगा, मेरी अनुभूति क्या है। तो आज वो मौका मुझे मिला है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो भी समय अभी तक सहज में हमने व्यतीत किया है या दिया है, या हम माँ के शरण में बैठे हैं, उसके आशीर्वाद स्वरूप में ले रहे हैं, तो हमने लिया क्या है। कर्मों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, किसी ग्रंथों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। मुझे कुछ भी मतलब आप ज्ञान स्वरूप में अगर कुछ बोले तो मुझे कुछ नहीं मालूम उस बारे में। लेकिन मुझे इतना तो माने दिया है कि उससे संबंध कैसे स्थापित करते हैं और मैं अपनी बात उस तक कैसे पहुंचाऊं, ये मुझे एक छोटे से अंतराल में मुझे माँ ने इतनी कृपा कर दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये जो वाइब्रेशन हमारे अंदर फ्लो हो रहे हैं, इसकी गति, जब आप ये सर की जब बुक आएगी ना, वो बुक में सभी चक्रों की जागृति के बारे में लिखा हुआ है। आप जब वो करोगे, उसको करने के बाद अगर उसको कर्म के रूप में लिया तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन अनुभूति के रूप में जब आप करोगे तो आपको एक चीज उसमें समझ में आएगी, हर चक्र पे वाइब्रेशन अलग है, उसकी तीव्रता अलग है। आप जब निर्विचार ध्यान में बैठने की कोशिश करोगे, जब बैठना शुरू हो जाओगे माँ के आशीर्वाद से, नमक पानी में जब हम बैठते हैं तो समय लगता है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी लगता है क्लियरेंस के लिए। लेकिन जब ध्यान में हम बैठते हैं ना, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि 2 मिनट भी नहीं लगते क्लियरेंस करने के लिए। मुश्किल से कुछ सेकंड में वो जो पकड़ आ रही है वो दूर हो जाती है। अब उसमें करना क्या होता है, सुबह का जब ध्यान होता है, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह का जो ध्यान होता है, उस ध्यान के अंदर जब वाइब्रेशन की फ्लो चलती है और उसमें तो कोई मंत्र नहीं होता, कुंडलिनी चढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती, बंधन लेने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ बैठना ही होता है। तो वो जो फ्लो चलता है ना, जब आपको वाइब्रेशन आते हैं ना, तभी समझ में आती है कि पकड़ किधर है। जिसको वाइब्रेशन नहीं आते ना, उसको पकड़ ही समझ में नहीं आएगी। वाइब्रेशन आने के बाद आपको समझ में यह आता है कि किस चक्र पे पकड़ आ रही, बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो जब हमारे पूरे शरीर में सब तरफ
वाइब्रेशन का फ्लो हो रहा है। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं लेना, सिर्फ पूरे वाइब्रेशन की दिशा को उसके तरफ डाइवर्ट कर देना बस। तुरंत सेकंड, विद इन अ सेकंड वो पकड़ छूट जाती है। हमें ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि माँ मेरा विशुद्धि चक्र क्लियर करिए, जो पकड़ आ रही है उसको दूर करिए, ये बोलना भी नहीं पड़ता। सिर्फ वो गति इतनी तेज होती है वाइब्रेशन की कि सिर्फ अपना फ्लो उधर डाइवर्ट कर दो। माँ भी कहती है दृष्टि मात्र से पकड़ छूट जाती है। तो वो अनुभव है, वो हुआ है बिल्कुल। आप करके देखिए ये। अगर आपको कोई पकड़ आ रही है ना, आप क्या बार बार वही बात करते हैं कि मेरे को ये पकड़ आ रही है, मेरे को लेफ्ट आ रही है, मेरे को राइट आनी है। ये जो हमारा ज्ञान ना, ये हमारी समस्या बहुत बड़ी गंभीर बनते जा रही है। जितना सहज का ज्ञान हमने लिया है वो हमारी समस्या ही बन रहा है। जब तक हम उसको अनुभव के रूप में नहीं लेंगे ना, वो आपको दूसरी जगह ही लेके जाने वाला है। आत्मा साक्षात्कारी का चित्त में एक आकर्षण है। वो हर आकर्षण, उसके अंदर हर चीज खींचने की ताकत है, लेकिन आपका चित्त सिर्फ नेगेटिव को खींचता है। क्यों? उसका आंसर आप देखिए कि क्यों खींचता है। आप पकड़ ही हो रहा हो, आप पकड़ ही हो सब चीज रहे हो जिसमें नेगेटिविटी ज्यादा है। आज दो सहजी जब मिलते हैं ना, बिना बाधा के तो बात ही नहीं करते वो। मैंने तो चैतन्य नाम ये सुना ही नहीं है, जब भी सुना है बाधा ही सुना है। और मैं यही कहता हूं, अगर हम यहाँ सहज में बाधा दूर करने बिल्कुल नहीं आए, हम परमेश्वर की प्राप्ति के लिए आए। आप क्या कर रहे हो वो देख लीजिए। ये जितने विकल्प है, ये सारे विकल्प माँ ने फॉरेनर्स के लिए बनाए थे। हमारी भारत भूमि में इतना चैतन्य है, अगर आप उस प्रकृति को ही महसूस कर ले अपने आसपास, तो वो सब निकल जाएगा। वो शू बीटिंग नहीं कर सकते उनकी धरती पे। उनको आप जब देखोगे ना अपने इंडिया में जब आते हैं ना, वो शू बीटिंग ही करते दिखेंगे आपको। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि वो धरती नहीं है उनकी वैसी। वो यहाँ कुछ भी नहीं करते सिवाय शू बीटिंग के, यहाँ कुछ भी नहीं करते। मैंने नागपुर में भी देखा, गणपति पुले में भी देखा, और भी मैंने जो लोग, मैं जो इतने समय से पूजा में जाता, मैं उनसे ही पूछता हूँ, मैंने यार ये हमेशा शू बीटिंग ही करते दिखते हैं और कुछ करते ही नहीं है। नहीं बोले उनको यही आता है, उनको ये आता नहीं है। वो ये चीज को समझते हैं कि ये जो पावन धरती है जिसमें इतने चैतन्य हैं कि हमारी सारी चीजें यही दूर हो सकती है। अब क्या हो रहा है कि ध्यान में तो क्लियरेंस होता ही होता है। अब एक और स्थिति इसमें बन रही है, एक होती है सविकल्प और एक होती है निर्विकल्प। निर्विचारिता के साथ में विकल्प भी जुड़ जाते हैं, वो बन जाती सविकल्प। तो जब निर्विचारिता में ही माँ ने बोला है स्थापित होने के लिए, तो वो निर्विचारिता का ही मार्ग हम ढूंढे ना। हम विकल्पों से निर्विचारिता का मार्ग कैसे ढूंढ रहे? किसी विकल्प में आपको निर्विचारिता कैसे हो सकती? मुझे तो नहीं समझ में आता ये बात, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है। ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए कि जिसमें कोई विकल्प ना होकर हम, मतलब हमारी स्टार्टिंग ही उस तरीके से हो, सहज सरल प्रकृति के रूप से, कि हम उसी तरफ, हम क्या कर रहे हैं, विकल्पों में ही घूमे जा रहे हैं। ये विकल्प, फिर वो विकल्प, फिर वो विकल्प। तो थोड़ा सा अपने आप को रोकना जरूरी है, हम जिस फ्लो में चल रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ देखिए, प्रतिक्रिया तो बहुत स्पीड से आती है, सामने से बिल्कुल आती है। हम जिसको देखो वो यही बात कहता है, आत्मा स्वरूप हो जाए, हमें आत्मा स्वरूप बनना है, हम आत्मा स्वरूप हो गए। सब सही है, माँ ने भी वही उद्देश्य हमें दिया है, आत्मा स्वरूप। लेकिन आत्मा स्वरूप का एक एग्जाम्पल मेरे सामने आता है। जैसे अभी मेरे सामने तो सर ही बैठे हैं, मैं सर का एग्जाम्पल लेता हूँ कि अगर मैं उस राह पर चल रहा हूँ कि मैं आत्मा स्वरूप हो जाऊं, और मैं माँ से रोज प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए,
और कल को सर ने मेरा नुकसान कर देना, मेरे बारे में उल्टी सुल्टी बात जो कुछ भी है उन्होंने बोल देना, तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं इनके विरोध में खड़ा हो जाऊंगा या इनको उस चीज का जवाब दूंगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोचूंगा कि जो मेरी माँ है वो इनकी माँ है, जो आदेश मुझे मिलता है वही आदेश इन्हें मिलता है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया? इन्होंने तो मेरी माँ का आदेश का पालन किया, और इन्होंने जो भी किया होगा मेरे साथ ये मेरी माँ का ही आदेश होगा। लेकिन ये डायरेक्शन तो अलग ही जा रही है, बहुत सहज। जो सहज है वो सहज ना रहकर असहज बहुत हो गया है, कर्म बहुत हो गए हैं, निगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, और तकलीफें तो इतनी समझ में नहीं आता है कि इतनी तकलीफें कैसे सहजी को कैसे हो सकती है। सहजी तो नॉन सहजी की तकलीफें दूर कर कर उसको सहज में लाने वाला करना चाहिए, इतना पावर सहजी के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा ही कार्य हो रहा है। 25-25, 30 साल पुराने सहजी को शुगर हो रही है, डायबिटीज हो रही है। अब है बहुत सारे रीजंस है उसके, लेकिन वो तो अपनी जगह है। लेकिन क्या हम हमारे साथ न्याय कर रहे हैं क्या? सबसे पहली बात तो ये है। अभी अभी कई लोग बोलते हैं ध्यान, ध्यान कैसा करना चाहिए? तो ऐसे अब इसमें मैं एक बार ऐसे ही पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मुझे सुकरात जी की बात याद आई कि ध्यान कैसा होता है। उन्होंने बताया कि जो ध्यान है वो, उनके पास एक बंदा गया और वो बोला कि सुकरात जी मुझको ना विवेक चाहिए। तो बोले आप लेने के लिए तैयार हो क्या? बोले हाँ मैं लेने के तैयार हूँ, लेकिन मुझको विवेक ही चाहिए। तो बोले आप एक काम करो, आप सुबह सुबह आओ, मैं आपको विवेक से मिलाता हूँ। कैसा विवेक मिलता है मैं आपको वो साधना बताता हूँ। उनको नदी पे लेके गए सुकरात जी, नदी पे ले गए, उनकी गर्दन को पकड़ा, पानी में डाल दिया और तब तक दबा के रखी कि अगर अब इसको मैं नहीं छोड़ूंगा तो ये मर जाएगा। उसके बाद छोड़ा उसको, फिर वो बाहर आए। तो पहले तो उसको बोला कि तू पहले सांस ले, आराम से बैठ जा, शांत हो जा। फिर उसको पूछा कि क्या हुआ? बोले मैं मर जाता अगर आप नहीं छोड़ते तो। बोले एक बात मुझे ये बताओ, जब मैंने तुम्हारी गर्दन पकड़ी और पानी में डाली, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा तीव्र इच्छा किस चीज की हो रही थी? बोले मुझे तब ऐसा लग रहा था कि मुझे बस एक सांस मिल जाए। बस बोले यही मार्ग है और यही तरीका है विवेक को प्राप्त करने का। जिसकी जैसी तड़प उसकी वैसी विवेकशीलता उसको मिलेगी, वैसा ही ध्यान के साथ में जिसकी जितनी तड़प है ना, उसका ध्यान उस स्तर पे ही जाएगा। आप किस रूप में उनको पूछते हो? मैंने तो ये चीज देखी है कि बिना किसी मंत्र से सिर्फ आप हृदय से ही बात करो ना, तो जो आप जिस चीज के लिए बात कर रहे हो ना, वो चीज बिल्कुल आपके आसपास आ जाती है। जिस तत्वों पे आप ध्यान कर रहे हो और आपके हृदय में प्रार्थना है कि माँ हमें इनकी अनुभूति प्रदान करे, हम इनको देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल आपके सामने है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सहज इतना सरल है, और मेरे जैसा अभी 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 जन्मा हूँ सहज में, मेरा ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब मैं ये सब चीजें मुझे महसूस हो रही है, तो आज अगर मेरे सामने कोई 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, 10 साल पुराना सहयोगी है, तो जब मैं उस चीज को देखता हूँ ना कि आज मतलब ये तो भगवान है, भगवान स्वरूप ही हो जाना चाहिए, क्योंकि माँ ने भी कहा है कि हाँ भाई तुम भगवान हो जाओगे। तो ये आदि शक्ति ही बोल सकती है बस, और ये उसकी कृपा से हो भी सकता है। तो
सहज को सहज रहने दीजिए और सरलता में सब चीजें करिए। ध्यान धारणा में उतरिए, ध्यानस्थ होइए और किसी भी चीज में प्रतिक्रिया देने के बजाय अपना खुद का स्व आकलन जरूर करें। जो चीज अच्छी लगे अपना लीजिए, जो नहीं अच्छी लगे छोड़ दीजिए। अब क्या हुआ है, ये बीच में मेरा कुछ वीडियो वगैरह उन्होंने देखा होगा, तो मुझे फोन आया, बोले भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप हमारे साथ चलो। मैंने कहा मैं कहाँ चलूं? बोले वहाँ विशिष्ट लोगों के लिए ध्यान होता है। मतलब जो लोग आध्यात्म की ओर ही, जिनकी इच्छा है ना कि मैं सिर्फ आध्यात्म को ही पाऊं, उन लोगों की ही वहाँ जरूरत है और वहाँ आपको वो सब चीजें मिलेगी, बोले जिसके लिए आप ये सब चीजें करें। जब मैंने देखा, वो देखना तो पड़ता है, अपने आप को खुला ही रखना पड़ता है। बंद तो नहीं रख सकते कि क्या, क्योंकि सामने से जब जो आता है हम तो उसको मां स्वरूप में ही देखते हैं। तो देखा तो फिर वो उनका एक क्लियर टैगलाइन है, शारीरिक बाधाओं के लिए आप दूसरे चैनल पे जाइए और आध्यात्म के लिए आप हमारे चैनल पे आइए। तो भाई ये जो विशेषता है आपकी, इसका प्रमाण आपको किसने दिया? आपकी अगर विशेषता है तो जो शारीरिक बाधा वाला इंसान सहजी है, उसकी बाधा दूर कर उसको ध्यानस्थ करिए। तो ये ऐसा कंसल्टेंसी चल रहा है। आपको आपकी चीजों को देखकर आपको टारगेट किया जा रहा है कि आप आइए, आप यहाँ बैठिए, आपकी जगह यहाँ है। अब हम तो सिंपली खड़े, हम तो सहज में ही है। हमारे पास अगर कोई चीज सामने से आती है, अगर हमसे बन सकता है, अगर कोई शारीरिक बाधा वाला है तो उसको दूर हो, वो अगर हो सकता है तो उसको कर देते हैं। कोई ध्यानस्थ के लिए आता है, हमने तो कभी हमारी विशेषता किसी एक चीज को लेकर रखी नहीं, हमने तो पूरा समर्पित कर दिया कि माँ हमसे जो करवाए, और हम सोचते हैं कि हमसे माँ आप क्या करवाना वाली, कि हमें किस चीज के लिए माध्यम बना रही वाली। पर उद्देश्य ज्यादा झुकाव हमारा ध्यानस्थ के लिए ही है। अभी वो एक, जैसे वो दीदी, अभी मैं नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन वो जो कह रहे थे कि हाइपोथैलेमस में गांठ हो गई है। तो अभी रिसेंटली कुछ कुछ महीने पहले की बात है, वो एक दीदी के साथ में हुआ है वैसा। कुछ नहीं, सिर्फ प्रार्थना करी है और ध्यानस्थ उनको करवाया है। उनका ऑपरेशन हुआ था कि ये मुंबई में, अभी रिपोर्ट उन्होंने करवाई तो सब क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन बात वो है कि तुम्हारी शारीरिक बाधा ठीक होने के बाद अगर तुम ध्यान अवस्था में नहीं जा रहे हो, उसकी अनुभूति नहीं ले रहे हो, तो ये तो आना ही आना है। एक बाधा निकलेंगी दूसरे घुसेगी। उसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, एक ही उसका परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप उसको अनुभव करें। और बाकी तो फिर ये सब विकल्प आपके लिए लगे भी है। एक छूटेगा दूसरा करना, दूसरा करे, दूसरा करेगा तीसरा, तीसरा से चौथा, चलते रहेगा ये। उस तरफ अगर आपकी दृष्टि नहीं गई, उस ओर आप नहीं गए, तो ये विकल्पों में ही आपका जीवन निकलना है। यह हम ध्यान की तैयारियां ही कर रहे हैं। जीवन समाप्ति की ओर जाने की ओर चल रहा है और हम सालों से ध्यान की तैयारियों में ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम उस सागर का, उस परमानंद का, निरानंद का कब अनुभव करेंगे, उसके लिए उसमें उतरना तो पड़ेगा हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपनी ओर दृष्टि करना बहुत जरूरी है। हमारा आत्मदर्शन की ओर जाना, माँ से प्रेयर करना, यह बहुत जरूरी है। आत्मदर्शन आपको जिस भी तरीके से हो सकता है, वो तरीका अपनाइए। एक और बात, मंत्रों के साथ में एक एनर्जी कार्य करती है और बहुत बहुत बड़ी एनर्जी है। मैं मंत्र लेने के लिए पहले तो मना करता हूँ, लेकिन जिनको ये लेते आता है वो शुद्ध रूप में अगर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। हम जब जब मंत्र लेते हैं ना, आप एक चीज महसूस करना, आपका आज्ञा चक्र सिकुड़ जाएगा। गणेश अथर्वशीष बोल के देखिए आप, और बोलते बोलते अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान दीजिए।
वो चक्र सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब आपके विशुद्धि चक्र पर प्रेशर नहीं बनता है ना, तभी वो खुला रहता है। हम पूजा में जाते हैं, पूरे 108 मंत्र लेते हैं, सारे मंत्र जो हमको आते हैं, सिद्ध मंत्र महामंत्र सब लेते हैं, लेकिन उस मंत्र की जो एनर्जी को हमको ग्रहण करना है ना, वो नहीं करते। बस हम जब जो चीजें कर रहे हैं ना, वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पहले हम हमारे आज्ञा चक्रों को जरूर देखें एक बार, कि जब कुछ बोल रहे हैं ना, तो जब हमारे वाणी से कुछ निकलेगा, सीधा प्रेशर हमारे आज्ञा पे आने वाला है। जो मंत्र हम लेने वाले हैं, उसका सीधा। तो आप अगर गणेश अथर्वशीष शीश का अनुभव करना चाहते हैं, तो बिना कुछ करे आप सिर्फ वाइब्रेशन पे चित्त दें। आपको उससे कई गुना अच्छा लगेगा। जो आप बोलकर कर रहे हो ना, उससे कई गुना अच्छा लगेगा। लेकिन आपके मुंह के अंदर जो जीवान है ना आपकी, उसको जगह नहीं मिलना चाहिए। अगर वो थोड़े सा भी उसमें गैप होगा ना, वो हलते रहेगी और वो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में वो क्रियाओं में उलझा के रखेगी। इसलिए वो पूरी तालू से चिपकी हुई होना चाहिए, किसी भी क्रियाओं में आप नहीं होना चाहिए। फिर जो मंत्र चल रहा है उसके वाइब्रेशन देखो, आप जो भी ले रहा हो उसको छोड़ो, लेकिन उस मंत्र के वाइब्रेशन को अगर देखना है तो बिना कुछ किए, किसी कर्म में अटके, आप सिर्फ चित्त वाइब्रेशन पे दो, आपको वो वाइब्रेशन फील होने। गणेश अथर्वशीष के क्या वाइब्रेशन, क्या फ्लो है इसका, और हनुमान चालीसा का क्या फ्लो है। जब हम कुंडलिनी चढ़ाते हैं ना, माँ से प्रेयर करो कि माँ हमारी कुंडलिनी माता को सहस्त्रार पर स्थापित करे। आप जब ये प्रार्थना करेंगे ना, तो आपके हाथों पे उसकी अनुभूति आएगी। आपकी इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति से प्रबल आएगी। ये उसका सिंबल है कि आपको परमिशन मिली है, अब आप कुंडलिनी चढ़ाइए। और ये बहुत दोनों में आते हैं वाइब्रेशन, लेकिन डिफरेंशियस होता है बिल्कुल कि हमारी लेफ्ट जो है वो क्रिया शक्ति से प्रबल रहेगी, आती है। जब बंधन लोगे तो क्रिया शक्ति आपकी प्रबल आएगी इच्छा शक्ति से। तो ये जब प्रार्थना करोगे कि माँ हमसे ये हमें चढ़ाने की परमिशन दीजिए, बंधन लेने की परमिशन दीजिए, जब आप करोगे ना, तो ये आपको हाथों पे महसूस होगा और आप इसको देख सकते हो। ऐसा एक बार लाओ त्से के बारे में भी मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि शांति तो हमारे अंदर है, उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और शांति पाने के लिए सबसे सरल साधन यही है कि हम हमारे सांसों पे ध्यान करें। मैंने भी सांसों का ध्यान के बारे में कहा है। अब सांसों पे ध्यान करने से कैसे हो सकता है, क्या होता है ये? सांसों पे ध्यान करो तो जो क्रिया हो रही ना, उसमें दिमाग लगाओ, और जो अनुभव हो रहा है वो हमारे चैतन्य हथेली पर ध्यान रखो। आप ये चीजें करिए, आप निर्विचारिता में आ जाएंगे। कुछ भी नया कुछ करने की जरूरत नहीं। सहज की क्रियाओं में अगर आप अपना मस्तिष्क लगा रहे हो या बैठ रहे हो, तो वो ऑलरेडी चैतन्य में है। वो कर्म अकर्म में पहले से अकर्म में आ गया हो। सहज की कोई भी गतिविधियां जो प्रकृति में सहज रूप से, आप किसी प्लांट को देख लीजिए, पक्षियों की आवाज सुन लीजिए, या नदी में बह रहे पानी की आवाज सुन लीजिए, ये सारी चीजें आपको सहज से जोड़ लेगी। तो उस समय वो मैं जब सुन रहा था तो कोई मोटिवेशनल था, उन्होंने बताया था लाओ त्से के बारे में। लाओ त्से का ऐसा मानना था कि हमारे सांसों के साथ में ही हमारी शांति मौजूद है, हमें अलग से कुछ उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सांसें हमारी वर्तमान में चलती है। जब आप उस पे ध्यान रहोगे तो आप वर्तमान में ऑलरेडी हो। सांसें कभी भी भूत और भविष्य में नहीं है। कभी आप सांस भविष्य में नहीं लेने वाले और ना कभी भूत में लेने वाले हो।
आप वर्तमान में लोगे। अब यही एक सबसे सरल तरीका है वर्तमान में आने